इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और कैंडिडेट के पास दो एक्सट्रीम आंसर्स होते हैं। पहला, सर आई एम हार्डवर्किंग, पैशनेट, पंक्चुअल, क्रिएटिव, इनोवेटिव, ऑनेस्ट एंड मल्टी टैलेंटेड। इंटरव्यूअर सोचता है कैंडिडेट हायर करूं या मोटिवेशनल पोस्टर बनवाऊं। दूसरा आंसर, सर मेरे अंदर कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बस अपना काम करता हूं। ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये अपनी वैल्यू को खुद ही डिस्काउंट पर बेच देने जैसा है। आज हम सीखेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ्स को कॉन्फिडेंटली कैसे प्रेजेंट करें बिना ओवर कॉन्फिडेंट लगे हुए। आप सीखेंगे रिलेवेंट स्ट्रेंथ्स कैसे चुने, एविडेंस से उसे कैसे प्रूव करें और रोल के लिए प्रोफेशनली पोजीशन कैसे करें। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपका ट्रस्टेड पार्टनर। तो कॉन्फिडेंस और बोस्टिंग में डिफरेंस पहले समझते हैं। कॉन्फिडेंस क्या कहता है? आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग वर्क एंड हियर इज एन एग्जांपल। बोस्टिंग कहता है आई एम द बेस्ट ऑर्गेनाइजर, मेरे बिना टीम का कैलेंडर भी रिजाइन कर देगा। कॉन्फिडेंस फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, बोस्टिंग एग्जैगरेशन और कंपैरिजन पर बेस्ड होता है। कॉन्फिडेंट आंसर, one of my strengths is problem solving. In my final year project, I helped the team find a simpler way to organize customer data. Boasting वाला आंसर, I can solve almost any problem. Almost any problem? तो पहले मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन सॉल्व करके दिखाइए भाई। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी एबिलिटी को एक्यूरेटली पहचानना, क्लियरली एक्सप्रेस करना और एविडेंस से सपोर्ट करना। ना खुद को छोटा दिखाइए, ना उस अपने आप को सुपर हीरो बनाइए। तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? इंटरव्यूअर स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में तीन बातें चेक करना चाहता है। पहला, क्या आपको अपनी कैपेबिलिटीज की अवेयरनेस है? दूसरा, क्या आपकी स्ट्रेंथ रोल से रिलेवेंट है? और तीसरा, क्या आप अपने क्लेम को एग्जाम्पल से सपोर्ट कर सकते हैं? कस्टमर सर्विस रोल में आपकी स्केचिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन एंग्री कस्टमर रिफंड लेने आया है तो पोर्ट्रेट नहीं बनवाएगा। इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर रिलेवेंट स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल, एडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर हैंडलिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। फिर उसमें से अपनी एक जेन्युइन स्ट्रेंथ को आपको चुनना होगा। अब एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं, SEVR फॉर्मूला। तो स्ट्रेंथ्स आंसर करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, E स्टैंड फॉर एविडेंस, V स्टैंड फॉर वैल्यू एंड R स्टैंड फॉर रिलेवेंस। यानी सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका प्रैक्टिकल एविडेंस क्या है, उससे क्या पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हुई और वो इस रोल में कैसे यूजफुल होगी। तो सिंपल टेम्पलेट, वन ऑफ माय स्ट्रेंथ इज, फॉर एग्जांपल, मेंशन इट, दिस हेल्प मी, आई बिलीव दिस विल बी यूजफुल इन द रोल बिकॉज। ये फॉर्मूला आपको कॉन्फिडेंट और बैलेंस बनाएगा। तो स्ट्रेंथ क्लियरली बताना जरूरी है। शुरुआत सिंपल फ्रेजेस से कीजिए। वन ऑफ माय की स्ट्रेंथ इज सो एंड सो, अ स्ट्रेंथ आई हैव डेवलप्ड इज सो एंड सो, वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल इज सो एंड सो, अवॉइड आई एम एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, नोबडी कैन मैनेज वर्क लाइक मी। आप इंटरव्यू में है, ना ही किसी चैनल पर कोई अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जेनरिक वर्ड्स के बजाय स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बताइए। हार्ड वर्किंग के बजाय आई एम कंसिस्टेंट विद डेडलाइंस एंड फॉलोअप्स। गुड कम्युनिकेटर के बजाय आई एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड लिसन केयरफुली बिफोर रिस्पॉन्डिंग। स्पेसिफिक आंसर्स ज्यादा बिलीवेबल लगते हैं, इसलिए जेनरिक मत दीजिए। फिर एविडेंस दीजिए। एविडेंस के बिना स्ट्रेंथ केवल एक ओपिनियन है, एविडेंस के साथ वो क्रेडिबिलिटी भी बन जाता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉलेज प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, वॉलंटियर वर्क है, सर्टिफिकेशन असाइनमेंट है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट है, करंट जॉब एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर है तो एग्जाम्पल, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज टीम वर्क, ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट a team member was unavailable near
the deadline. So I coordinated the remaining task and helped complete the presentation on time. अगर आप working professional है तो one of my strength is client communication. In my current role, I clarify client requirements and convert them into clear action points for the internal team. Possible हो तो result भी add कीजिए. This helped us submit the project 2 days before the deadline. This reduced repeated clarification and improved efficiency. Numbers अच्छे हैं, लेकिन fake numbers मत बनाइए. इंटरव्यू प्रिपरेशन क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन नहीं है. तो अब समझते हैं वैल्यू और रिलेवेंस कैसे शो करना है. आपकी स्ट्रेंथ से क्या पॉजिटिव आउटकम आया वो बताना जरूरी है. My attention to detail helped the team identify errors before submitting the report. Yeah, my planning skills helped us complete the project without last minute confusion. अब useful phrases. This helped the team as a result because of this strength. फिर उसे role से connect कीजिए. I believe this strength will help me manage customer queries calmly and communicate solutions clearly. Yeah, this will be useful because this role requires accuracy and coordination. Avoid, therefore, I am clearly the perfect candidate. Perfect candidate? इंटरव्यू अभी शुरू हुआ है, कमिटी को डिसाइड करने दीजिए. तो बेटर लाइन क्या है? आई बिलीव दिस स्ट्रेंथ वुड हेल्प मी कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन दिस रोल. ये जेन्युइन लगता है. अब एक फ्रेशर के लिए कंप्लीट आंसर देखते हैं. क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स? आंसर, one of my key strengths is learning new tools quickly. During my college project, our team had to use Power BI, which I had not worked with earlier. I completed an online tutorial, practiced with sample data, and helped create the final dashboard. This allowed us to present the information clearly and complete the project on time. अब स्ट्रक्चर देखिए. स्ट्रेंथ, लर्निंग क्विकली. एविडेंस, पावर बीआई प्रोजेक्ट. वैल्यू, better presentation and timely completion. Relevance, workplace adaptability. कैंडिडेट ने अपनी स्ट्रेंथ बताई लेकिन प्रूफ के साथ. इसीलिए आंसर जो है वो बड़बोलापन नहीं लगा, प्रैक्टिकल लगा. तो कंप्लीट यंग प्रोफेशनल के लिए एक आंसर. One of my strongest skill is coordinating communication between different stakeholders. In my current role, I work with clients, designers, and the content team. During a recent campaign, requirements were changing frequently. So I created a short written update after every client discussion. This reduced confusion and helped us deliver the campaign on schedule. Since this role involves cross-functional coordination, I believe this strength would help me contribute effectively. ये आंसर मैच्योर लगता है क्योंकि कैंडिडेट केवल ये नहीं कहता कि आई एम एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर. उसने कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल इंपैक्ट दिखाया. याद रखिए, strong answers describe behavior, not just adjectives. तो किन आंसर से बचना चाहिए? सबसे पहला, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स बताना. My strengths are communication, leadership, teamwork, creativity, confidence. इंटरव्यूअर सोच सकता है कोई ऐसी स्किल्स भी है जो तुम्हारे पास नहीं है. एक या मैक्सिमम 2 स्ट्रेंथ्स चूज कीजिए. मिस्टेक 2, फेक परफेक्शन. आई नेवर मेक मिस्टेक्स. ये स्ट्रेंथ नहीं है, वार्निंग सिग्नल है. मिस्टेक 3, बिना एग्जाम्पल का क्लेम. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. प्रूफ? सर बहुत ज्यादा. ये एविडेंस नहीं है. मिस्टेक 4, इररिलेवेंट स्ट्रेंथ्स. अकाउंटिंग रोल के लिए कहना आई कैन टॉक कंटिन्यूअसली फॉर 3 आवर्स. अकाउंटिंग टीम इंप्रेस्ड होगी या डेस्क बदल लेगी ये पता नहीं है. स्ट्रेंथ जेन्युइन और रोल रिलेवेंट होनी चाहिए. तो एक क्विक इंटरेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे. अब आपकी टर्न. इन 4 लाइंस को कंप्लीट कीजिए. फर्स्ट, वन ऑफ माय की स्ट्रेंथ इज. कंप्लीट कीजिए. आई डेमोन्स्ट्रेटेड दिस व्हेन. कंप्लीट. दिस हेल्प मी और माय टीम कंप्लीट द सिनेरियो. दिस विल बी यूजफुल इन दिस रोल बिकॉज. कंप्लीट. ये आंसर रिकॉर्ड कीजिए. स्ट्रेंथ जेन्युइन है, एग्जाम्पल स्पेसिफिक है, रिजल्ट क्लियर है और रोल से कनेक्टेड है क्या? चारों आंसर्स यस है तो रिस्पॉन्स इंटरव्यू रेडी है. सिंपल. आप उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए रेडी हो गए.
तो डिलीवरी के 3 रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, काम और कॉन्फिडेंट टोन में बोलना है। अपनी कैपेबिलिटी बताते समय अपोलॉजी मत कीजिए, यानी कि आई थिंक, शायद जैसे वीक फीलर्स अवॉइड कीजिए। और हल्की स्माइल रखें, लेकिन इतनी भी नहीं कि सीरियस इंटरव्यू टूथपेस्ट एडवर्टाइजमेंट बन जाए। तो नेचुरल रहे, स्पेसिफिक रहे और एविडेंस बेस्ड रहे। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन है वो वाकई में आपकी स्ट्रेंथ बनने वाला है। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करते समय ये याद रखिए कि स्ट्रेंथ, एविडेंस, वैल्यू, रिलेवेंस। आपको बोस्ट नहीं करना है, यानी कि बड़बोलापन नहीं करना है। आपको अपनी प्रोफेशनल वैल्यू क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। कमेंट में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशनल स्किल और उसका एक छोटा प्रूफ लिखिए। इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्ट्रेंथ्स बताते समय या तो सुपर हीरो बन जाता है या तो इनविजिबल बन जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल इंग्लिश प्रैक्टिकल तरीके से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ह्यूमिलिटी का मतलब अपनी कैपेबिलिटी छिपाना नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस is being able to prove your value without exaggerating it. All the best and happy learning.